हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स बिटकॉइन जो है फिर से जो है लोअर लो क्रिएट करता जा रहा है एंड वही जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन उसको कंटिन्यूसली रीटेस्ट करता जा रहा है। तो देखेंगे क्या मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। एंड यही नहीं, आज फ्राइडे है एंड फ्राइडे का क्लोजर जो है ऑब्वियसली सीएमई गैप पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। तो देखेंगे डिटेल में दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें होती है, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। तो अगर आप मेरे किसी भी टेक्निकल एनालिसिस या फिर मेरे किसी भी टेलीग्राम या फिर ट्विटर के मैसेज के बेस पे अगर कोई ट्रेडिंग ओपन करते हो तो अपना रिस्क और रिवार्ड जरूर मेंटेन कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम हो, इन सबके लिंक जो है आपको मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन क्या कर रहा है पिछले 24 आवर्स में। आप देखोगे कि हमारा जो क्लोजर मिला है वो डेफिनेटली जो कल का क्लोजर मिला है $32,898 के आसपास मिला है एंड वही लोएस्ट जो रीच हुआ है $32,100 रीच हो गया। और ये बात कल के टीए वीडियो मैंने आपको बताई थी कि इस लेवल तक हमें बाउंस मिल सकता है। क्या ये डाउनवर्ड जो हमारा मोमेंटम आ रहा है उसमें ये हो गया, इसके बाद अब 30,000 हम नहीं जाने वाले। तो गाइस, सब कुछ डिपेंड करता है कि डेली क्लोजर कहां पे मिलता है। कल का जो क्लोजर मिला वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है एंड वो जो है काफी नीचे क्लोजर हुआ है रेजिस्टेंस लाइन के। तो डेफिनेटली जो है हमारा जो मोमेंटम है डाउनवर्ड का वो अभी भी हम कह सकते हो क्लियर आउट नहीं कर पाए हैं। एंड डेफिनेटली आज का मोमेंटम क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखेंगे हम 1 आवर के चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है हम वापस से लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं एंड ये डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन से बाहर आ रहा है। मैंने आपको कहा था 32,000 का लेवल रीटेस्ट होगा, वो हो गया है। एंड अभी आरएसआई की बात करूं तो 50 आरएसआई जस्ट हम टच कर रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे। तो क्या यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है? अगले 2 घंटे में अगर हम सस्टेन कर लेते हैं करंट लेवल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 33,000 के ऊपर हम मेंटेन करते हैं क्लोजर बैक टू बैक 2 या 3 घंटे, तो यस, वी आर गोइंग टू सी 33,400 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले आवर्स में। डेफिनेटली वहां पे साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा और आरएसआई हमारा अपसाइड जाते हुए दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे फेलियर मिलता है गाइस, तो वापस से हमारा नीचे का ट्रेंड लाइन जो है, नीचे का जो जोन है वो रीटेस्ट करने जाएगा आज के दिन। एंड अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट की, तो 4 आवर के चार्ट पे जो डेफिनेटली जो है अभी मोमेंटम वापस से जो शॉर्ट पोजीशन बना हुआ वो मेंटेन है एंड डेफिनेटली हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन है वो 33,400 के राउंड में है। तो 33,400 के आसपास जाने के बाद बिटकॉइन कैसे 4 आवर के चार्ट पे, वो इंपॉर्टेंट होगा देखना। वहीं अगर मैं बाउंस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 34 आरएसआई के आसपास हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन लोअर लो क्रिएट करते जा रहे हैं हम। पिछले अगर मैं कंपैरिजन करूं इसके कंपैरिजन में जो अभी इससे पहले लोअर लो, अगर मैं देखूं आरएसआई का जो इससे पहले लोअर आया था और प्राइस में भी हम डेफिनेटली जा रहे हैं नीचे, तो कोई भी डाइवर्जेंस अभी फिलहाल नहीं दिख रहा 4 आवर के चार्ट पे शॉर्ट टर्म में। एंड डेफिनेटली जो है हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर वहां से रिजेक्शन मिलता है गाइस, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 31,500 के राउंड में है। ये माइंड में लेके चलना। एंड जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई मूव कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव जोन में आ गया है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे हमें कपल ऑफ 1 या 2 कैंडल साइडवेज एक्शन देखने को मिले। एंड अगर यहाँ पे साइडवेज एक्शन में रिजेक्शन नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम अपसाइड मूव देख सकते हैं ओवर द वीकेंड एज वेल। बट अगर मैं बात करूं क्लोजर की, तो हमें क्लोजर कहां पे एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे का क्लोजर है, डेफिनेटली सीएमई गैप बनाएगा अगर वीकेंड में हमारा कोई भी मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलता है। तो आज की बात करें तो कल के दिन हम डेफिनेटली येलो लाइन से बाउंस बैक किए, जिसकी बात मैंने कही की थी। एंड वर्स्ट सिनेरियो में मैंने ये भी कहा था कि इस जोन को भी रीटेस्ट कर सकते हैं 31,600 या 500 के राउंड में। अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई, तो सकोस्टिक आरएसआई जो है नीचे जाता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली क्या बाउंस बैक मिल सकता है? यस, क्वाइट पॉसिबल। यहाँ से हमें साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है टेम्परली। एंड बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई जो है वनडे के चार्ट पे हमारा जो ट्रेंड जोन है वहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। क्या आज के दिन बाउंस बैक करते हैं? अगर हम बाउंस बैक करते हैं तो डेफिनेटली 46.58 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उस ड्यूरेशन में कहां तक प्राइस जा सकता है? प्राइस की बात करूं तो आज के दिन जो इसका ऑन द, अगर मैं इसके लाइन की बात करूं तो ये लाइन है अप्रोक्सीमेटली 33,600 के अराउंड में लाइन है एंड ये इंपॉर्टेंट होगा। और कम से कम वर्स्ट सिनेरियो में भी हमें 33,000, वैसे तो 34,000 के आसपास क्लोजर चाहिए वीक का, सो दैट हम सेफ रहें। बट वर्स्ट सिनेरियो में भी जो है हमारा अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो 33,600 अगर क्लोजर मिल जाता कैंडल का, तो सीएमई पे चार्ट पे भी हम सेफ रहेंगे एंड वीकली जो कैंडल क्लोज होगा हमारा सीएमई फ्यूचर चार्ट पे वो भी कहीं ना कहीं सेफ जोन में रहेगा। अदरवाइज गाइज, जिस हिसाब से मोमेंटम कल के दिन जो क्लोजर मिला है
वो सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं है एंड डेफिनेटली वो इंडिकेट कर रहा है कि 30,000 जा सकते हैं, बट क्वाइट पॉसिबल कि आज के दिन हम इस लेवल को जरूर रीटेस्ट करेंगे 33,400 के आसपास का लेवल। एंड अगर वहां पे रिजेक्शन नहीं मिलता तो क्वाइट पॉसिबल हम 33,800 तक भी जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं 21 ईएमए की बात करूँ, वो 34,300 लेवल पे रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हैवी रिजेक्शन देखने को मिलेगा 33,600 से लेके 800 के बीच में। एंड अगर इस जोन में हमारा क्लोजर हो जाता है तो मैंने आपको बोला वीकली चार्ट हमारा सेफ रहेगा सीएमई पे। एंड वहीं अगर मैं बात करूं कि क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए प्रोबेबिलिटी वाइज, देखो अभी सकुस्टिक आरएसआई तो डेफिनेटली हमारा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है कि नीचे का मोमेंटम वापस से देखने को मिले। लेकिन ये बात होती है कि जैसे मोमेंटम अपसाइड आएगा वैसे ही चेंज हो जाती है चीजें। लेकिन अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आरएसआई हम यहाँ से आज बाउंस बैक दिखाएं। इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम व्हाइट लाइन को वापस से रीटेस्ट करते हैं। अगर हम व्हाइट लाइन को रीटेस्ट कर लेते हैं सक्सेसफुली तो देन अगेन वी आर इन दैट बाउंड्री जोन जहां पे हम अपसाइड मूव लेने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम रिजेक्ट करते हैं इस लेवल से तो वापस से डाउनवर्ड जाएंगे। एंड इस बार अगर हमें रिजेक्शन मिला तो डेफिनेटली 38.65 भी देखने को मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे सपोर्ट लेवल कैसे काम करता है। तो फिलहाल शॉर्ट आवर्स में ऑब्वियसली आने वाले नेक्स्ट 2-4 आवर्स में अगर हम होल्ड कर लेते हैं 33,000 से अबव लेवल तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए 33,800 के आसपास का क्लोजर आज का कैंडल जो भी होगा। तो इसी हिसाब से जो है आपके बाकी के ऑल्ट कॉइन भी मूव करेंगे। कल के दिन देखा होगा पिछले 2 दिन में ऑल्ट कॉइन भी शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट जोन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिखा है। एंड ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड, ये डाउनवर्ड जो स्लोपिंग जोन बना हुआ है दोस्तों, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक करना। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा, कल के दिन परसों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बेटर वॉल्यूम आया, लेकिन गाइज ये वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। ऐसे वॉल्यूम तो इससे कम से कम 2 टाइम्स हमें वॉल्यूम चाहिए किसी भी टाइप के मोमेंटम के कंफर्मेशन के लिए, कम से कम। सो वॉल्यूम तो मार्केट से अभी भी मिसिंग है। तो डेफिनेटली मेरा जो मानना है कि स्लोपिंग लाइन को हम टेस्ट करेंगे और हो सकता है इसी के आसपास क्लोज भी दिखाएं। एंड अगर हम इस स्लोपिंग जोन के बाहर आते हैं तो वो ऑब्वियसली बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर इसी हिसाब से रिजेक्शन मिलता रहा तो गाइज मैं बताना चाहूंगा कि ये येलो लाइन और ये जो स्लोपिंग जो ऑरेंज लाइन है, ये येलो लाइन और ये ऑरेंज लाइन जो है मीट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 21 जुलाई को, कहां पे $30,000 पे। क्या तब तक हमें वेट करना पड़ेगा तो वो तो वक्त ही बताएगा डेफिनेटली। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। बट जिस हिसाब से पिछले 2 महीनों में चीजें विदाउट वॉल्यूम हम मोमेंटम दिखा रहे हैं, अगर वैसा ही वॉल्यूम का सिलसिला रहा तो डेफिनेटली हम वर्ष भी यहाँ तक भी जा सकते हैं गाइज। एंड डेफिनेटली ये जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं बुलिश माना जाता है। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो ये अपसाइड ब्रेक होगा। एंड लेकिन अगर ये येलो लाइन का सपोर्ट जोन टूटता है गाइस तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन याद रखना ये ऑरेंज लाइन मिडिल वाला हो जाएगा, जो कि आज की डेट में टू बी फ्रैंक एग्जैक्टली 30,200 के आसपास एग्जिस्ट करता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमें इस जोन से बाहर जाना है। हमने पहले नीचे के बॉटम लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, फिर हम मिडिल लेवल पे ट्रेड किए, अब हम अपर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं येलो लाइन के। बट इंपॉर्टेंट है इस लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करना विद वॉल्यूम। डोमिनेंस चार्ट पे देखे बात करें तो कल के दिन जो है वापस से बाउंस देखने को मिला, जो कि मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट सिनेरियो में हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। जो क्लोजर हमें मिला है वो 45.52 के आसपास मिला है। एंड डेफिनेटली ये क्यों मिला, बिटकॉइन ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली डाउन जाता रहा पूरे दिन, तो उसका इंपैक्ट आपको क्लोजर में भी मिला। और वापस से आप देखोगे आरएसआई कहीं ना कहीं इस लेवल पे बाउंस किया। अब 50 का आरएसआई वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये इसको रेजिस्टेंस देगा? यस, इट्स वेरी मच लाइकली कि यहाँ से वापस से ये जो है आपका रिजेक्ट होगा। क्या ये अपसाइड चला जाएगा जैसे यहाँ पे गया था या फिर यहाँ पे गया था? यहाँ पे देखो रिजेक्शन उसके ऊपर जाने के बाद भी मिलता है, बट यहाँ पे रिजेक्शन काफी टाइम के बाद मिला, ऑब्वियसली अपर लेवल टेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड सिनारियोस बन गए बिटकॉइन में। और यहाँ पे आपको याद होगा बिटकॉइन बहुत तेजी से नीचे गिरा था इस लेवल के आसपास। एंड डेफिनेटली जो है हम वापस से इस जगह पे बाउंस बैक किए हैं। क्वाइट पॉसिबल कि 50 के आरएसआई के आसपास हमें या तो साइडवेज एक्शन दिखे 1-2 दिन, या फिर हम डाउनवर्ड मूव दिखाएं। वहीं अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई, तो सकोस्टिक आरएसआई में कन्वर्जन दिख रहा है अपसाइड। अगर ये इस तरीके से चलता रहे, ये येलो लाइन ये रेड लाइन अगर हमारा इस टेरिटरी में आ गया गाइस, तो इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम वापस से 50 के अबव भी चले जाएंगे। बट मेरा मानना है कि हम इसी जोन से कहीं पे 30 के आसपास जो है हमारा ये ब्लू लाइन जब पहुंचेगा तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा एंड वापस से हम डाउनवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करें सपोर्ट लाइन की, तो सपोर्ट लाइन तो डेफिनेटली प्ले आउट किया और यहाँ पे बाउंस बैक किया है। एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिल रहा है? येलो लाइन से। डेफिनेटली जो पूरे वीक में डोमिनेंस चार्ट में हम नीचे गए थोड़ा थोड़ा करके, वो एक ही दिन में काफी तेजी से सर्च करता हुआ देखा 2% के मोमेंटम के बाद। लेकिन 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा अब जो है थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली लॉन्ग का पोजीशन बना लिए एंड हम यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये रिजेक्शन कंफर्म हो जाता है, जो कि अगले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर में हो जाएगा, देखना होगा कि 45.38 के आसपास कैसे बिहेव करता है। बट मुझे आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर डाउन जाता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर सपोर्ट जो है जो रीटेस्ट करेगा वहां पे अगर हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली वापस से जो क्लोजर है हमारा 45.38 से बिलो हो सकता है। एंड लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम है हो सकता है धीरे धीरे हो।
तो डेफिनेटली ये देखना होगा इंटरेस्टिंग कि कैसे बिहेव करता है। लेकिन 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि हम इसका अपर जोन टेस्ट कर रहे हैं, एंड 200 ईएमए लाइन जो है हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। कल के दिन हम काफी ऊपर चले गए थे एंड फाइनली जो क्लोजर वहां पे मिला। आरएसआई की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे हम 50 को डायरेक्ट क्रॉस कर गया। मतलब ये आपको सर्ज जो देखने को मिलेगा पिछले 2-3 कैंडल में अचानक से हुआ, एंड ये अचानक सा जो मोमेंटम होता है ना कभी बिटकॉइन में, तो वो आपको ऑल्ट कॉइन में डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब वापस से हम सपोर्ट लेवल रीटेस्ट करने आ रहे हैं, एंड क्वाइट पॉसिबल कि हम 45.27 के लेवल को रीटेस्ट करने जाए। अभी भी हमारा शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है। अगर हमारा ये होल्ड नहीं कर पाता, डेफिनेटली यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि इस जगह पे जब जाएगा तो हमारा आरएसआई 50 को रीटेस्ट करेगा। क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले एंड देन फिर जो है हमारा ड्रॉप देखने को मिले। लेकिन एक चीज नोटिस करना है कि 10 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर चला गया, तो हमें जल्दी से जल्दी चाहिए कि इस लेवल के बिलो आए, साइडवेज एक्शन दिखाए 45.21 के आसपास, एंड फिर जो है हमारा आरएसआई नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, एंड डेफिनेटली हम फिर से जो है बॉटम लेवल जो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो हम रीटेस्ट करते हुए दिखेंगे, जो कि 44.21 के आसपास है। बट ऑब्वियसली ये सब क्यों हुआ है कल के दिन, ये आपको पता है बिटकॉइन में मोमेंटम की वजह से हुआ है। एंड मैं बोलता हूँ बिटकॉइन जब तक हमारा 42,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक ऑल्ट कॉइन में जो है ना, ऑल्ट कॉइन में जो भी मोमेंटम है उतना सेफ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि सारे के सारे चाहे इथेरियम का चार्ट ही क्यों ना, हम लोग बाउंड्री लेवल पे डील कर रहे हैं, एंड जब भी थोड़ा सा भी मोमेंटम होता है तो हम उस लेवल को, सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने आ जाते हैं। बात करें इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, आप देख लो कल के दिन हमारा मोमेंटम जो बिटकॉइन में रहा उसकी वजह से लगभग 6% इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गिरा, एंड यही नहीं इसकी वजह से जो है आज ऑब्वियसली हम सपोर्ट लेवल पे आ गए। ऑब्वियसली आज के दिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपसाइड मूव दिखाएगा। आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई जो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा था वो वापस से 50 का लेवल रीटेस्ट कर रहा है, एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ सकोस्टिक आरएसआई, तो सकोस्टिक आरएसआई भी आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे ये होल्ड करे, साइडवेज एक्शन दिखाए एंड फिर से बाउंस बैक दिखाए। अगर ये लेवल सपोर्ट लेवल हमारा ब्रेक होता है 0.063 के लेवल के बिलो, अगर कैंडल जाता 4 आवर का एंड वहां पे क्लोजर मिलता है गाइस, तो ये माइंड में रखना कि फिर हम वापस से 0.59 या फिर 0.06 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले 2-3 दिनों में इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। लेकिन मेरा मानना है इट हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे बॉन्स हमें देखने को मिला आज के दिन, एंड कैंडल जो हमारा ग्रीन क्लोज हो। एंड डेफिनेटली अगर यूएसडी चार्ट की बात करूँ तो इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि ये सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा इट क्वाइट पॉसिबल कि नीचे जा सकता है, एंड कल के दिन बिटकॉइन नीचे गया, वैसे ही इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी गिरा, एंड उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि कल लोएस्ट जो रिपोर्ट हुआ है वो $2000 $2059 के आसपास रिपोर्ट हुआ, एंड आज सुबह वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है फिलहाल। लेकिन सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली, एंड ऑब्वियसली प्राइस मोमेंटम जैसे ही होता है कुछ मेजर, तो ऐसा कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो आज अगर प्राइस मोमेंटम वापस से हमारा $2200 के ऊपर देखने को मिलता है इथेरियम का क्लोजर लेते हुए, तो हमें सब कुछ साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा। वहीं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई 53 से रिजेक्ट हो गया, वापस से बॉटम पे आ गए, 46 के आसपास हम रीटेस्ट कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये साइडवेज एक्शन कब तक चलेगा, एंड याद रखना ये लेवल जैसे ही जो सपोर्ट लेवल है लास्ट टाइम हमने होल्ड करने की कोशिश की, ऑब्वियसली ब्रेक किए थे लेकिन कभी भी ज्यादा देर के लिए नहीं रहे, एंड वापस से जो है हम बाउंस बैक दिखाते रहे बैक टू बैक लगभग 1 हफ्तों तक। एंड जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मेजर सपोर्ट है वो ऑब्वियसली $1600 है। क्या इथेरियम $1600 अगले 2-3 दिन में देखने को मिलेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, अगर बिटकॉइन 30,000 के आसपास जाता है तो यस इट विल लीड इथेरियम टू गेट बैक टू दैट लेवल, $1600 भी जा सकता है। लेकिन आज के दिन पॉसिबल है कि हम इस लेवल को यानी कि $2200 को रीटेस्ट करें एंड कोशिश करेंगे इसके ऊपर क्लोजर बनाने की। तो लेट्स सी कि क्या होता है मार्केट में। एंड डेफिनेटली यार जो भी चीजें हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम के बिना हो रहा है, चाहे अपसाइड मूव आ रहा है या डाउनवर्ड मूव आ रहा है। एंड इस ड्यूरेशन में हम कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो रेजिस्टेंस है उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यही रीजन है कि हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। एंड सेकंड रीजन की डाउन ट्रेंड से बाहर आने के लिए वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ हमें मिल नहीं रहा है किसी बार, इसलिए वो फेक आउट देखने को मिलता है। तो गाइस जब तक ये वॉल्यूम के साथ चीजें कंफर्म नहीं होती ना, तब तक सब कुछ जो है कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो डर का माहौल है उसका इम्पैक्ट जो प्राइस पे है वो डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। इवन दो गाइस देखो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज आ रहा है तो भी हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली विदाउट वॉल्यूम वो पॉसिबल नहीं है। और हम जिस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं बाउंड्री लेवल है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो डर का जो माहौल है ना वो क्लियर कट दिख रहा है मार्केट पे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी जो है मार्केट में ट्रेडिंग से बचो डेफिनेटली। एंड जो 42,000 का लेवल है वो ऑब्वियसली क्रूशियल है, लेकिन अब जो है 36,500 का लेवल भी बहुत ज्यादा क्रूशियल बन गया है। एंड वही नहीं, इसके अलावा ये जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन है जो कि कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दे रहा है, इसके ऊपर क्लोजर करना बैक टू बैक 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा करते हैं डेफिनेटली हमें रिवर्सल देखने को मिल जाएगा मार्केट में आने वाले 1-2 हफ्तों में। लेकिन अगर नहीं होता है तो मैंने आपको बता रखा कि 30,000 पे भी जा सकता है, एंड ऑब्वियसली उसके लिए डेली का जो क्लोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के दिन का कैंडल स्टार्ट अच्छा हुआ है, लेट्स सी कैसे बिहेव करता है। एंड जब भी कोई अपडेट होगा मेजर, जो टीए वीडियो के अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलेगा मुझे, तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे अपडेट करूंगा। तो मेक श्योर कर लेना दोनों प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर लो, चैनल को फॉलो कर लो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।